वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज खुशबू। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स 21 फरवरी और 22 फरवरी के हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस के साथ साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करते हैं सो दैट आपको कोई भी क्वेश्चन क्राम ना करना पड़े। सो लेट्स बिगिन। First question is, who has been named as National Ambassador for Child Rights by UNICEF? Option A is Virat Kohli, option B is Deepika Padukone, option C is Amitabh Bachchan and option D is Ayushmann Khurrana. Recently UNICEF ने एक्टर आयुष्मान खुराना को अपना नेशनल एम्बेसडर बनाया है फॉर द चाइल्ड राइट्स। आयुष्मान खुराना विल हेल्प यूनिसेफ टू इंश्योर द राइट्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन। आयुष्मान खुराना ने रिसेंटली नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इंक्लूसिवनेस पे भी फोकस किया था थ्रू जेंडर इंक्लूसिव स्पोर्ट्स ऑन वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 2022। यहाँ पर आपको एक ये भी याद रखना है कि यूनिसेफ के साउथ एशिया रीजनल एम्बेसडर कौन है, वो है सचिन तेंदुलकर। तो सभी पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना रिसेंटली यूनिसेफ के नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023 was held at option A is Thailand, option B is UAE, option C is China, option D is India. Recently जो टूर्नामेंट्स हुए हैं एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप, ये हुए हैं यूएई के दुबई एग्जीबिशन सेंटर में, जहां पर इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये टूर्नामेंट्स हुए थे 14 to 19 फरवरी 2023 में, और इन टूर्नामेंट्स में गोल्ड मेडल लिया है चाइना ने और सिल्वर मेडल मिला है साउथ कोरिया को। तो इंडिया की थर्ड पोजीशन थी। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सरसाइज डस्ट लीक इज हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज आर्मीज? ऑप्शन ए इज इंडिया उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इज इंडिया फ्रांस एंड ऑप्शन डी इज इंडिया यूके। रिसेंटली एक्सरसाइज डस्ट लीक एक बाइनियल ट्रेनिंग है जो कि इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच कंडक्ट की गई है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। 20 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2023 तक ये चलेगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच स्टेट अनाउंस्ड टू सेट अप नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? ऑप्शन ए इज पंजाब, ऑप्शन बी इज हरियाणा, ऑप्शन सी इज हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट कौन सी स्टेट ने रिसेंटली अनाउंस किया है, ये क्वेश्चन है। रिसेंटली हरियाणा ने अनाउंस किया है कि हरियाणा में नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के गोरखपुर में लगाया जाएगा और ये नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायुलिंक प्लेटफॉर्म हैज बीन डेवलप्ड बाय विच डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया? ऑप्शन ए इज आर्मी, ऑप्शन बी इज नेवी, ऑप्शन सी इज एयरफोर्स एंड ऑप्शन डी इज सीआरपीएफ। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने वायुलिंक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? फॉर जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन, कि अगर जैमर्स भी लगे हों उनके होने के बावजूद भी कम्युनिकेशन हो सके। जो वायुलिंक है ये एक इनोवेटिव सोल्यूशन है रेडियो कम्युनिकेशन सिग्नल्स को सेंड करने का बेस स्टेशन तक, जहां पर सिग्नल्स कम होंगे। ये जो वायुलिंक प्लेटफॉर्म है ये पायलट्स को हेल्प करेगा टू डील विद बैड वेदर एंड ऑल्सो इट विल प्रोवाइड देम विद जैमर प्रूफ अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन विद द बेस स्टेशन। तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन होगी, बैड वेदर में भी हो सकती है, जहां पर जैमर्स हैं वहां पर भी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा ये, और बेस स्टेशन के साथ पायलट्स को कनेक्ट करेगा। ये जो प्लेटफॉर्म है ये एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल किया जाएगा और इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा जो कि और एयरक्राफ्ट है नियर बाय, और इसके साथ साथ ये सिक्योर चैनल के ओवर एनक्रिप्टेड ट्रैफिक डेटा भी प्रोवाइड करेगा। तो इसके मल्टीपल काम होंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एयरफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Recently, APJ Abdul Kalam satellite launch vehicle mission is set up in which state of India? Option A is Kerala, option B is Tamil Nadu, option C is Telangana, and option D is Andhra Pradesh. Recently, Dr. APJ Abdul Kalam इंटरनेशनल फाउंडेशन एंड स्पेस जोन ने मार्टिन फाउंडेशन के साथ एसोसिएशन की है एंड इन दोनों ने मिलकर एपीजे कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है चेन्नई में, जो कि है तमिलनाडु में। ये जो मिशन होगा, ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा, ये वेदर रिसर्च के लिए भी यूज हो सकता है और इसके साथ साथ जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को असेस करना है, रेडिएशंस को असेस करना है, इन सभी कामों के लिए ये यूज हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट विल बी सेट अप इन विच सिटी ऑफ द कंट्री? ऑप्शन ए इज विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी इज हैदराबाद, ऑप्शन सी इज पुणे एंड ऑप्शन डी इज कोचीन। तो यहाँ पर आपसे सिटी पूछ रहा है कि कौन सी सिटी में इंडिया का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया जाएगा। सो इंडिया का फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट सेटअप होगा महाराष्ट्र के पुणे में। ये जो प्लांट है एक प्राइवेट कंपनी बना रही है जिसका नाम है ग्रीन बिलियन लिमिटेड। ये प्लांट 350 टन सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करेगा डेली बेसिस पर और इससे जो भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, ऑलमोस्ट 10 टन ऑफ हाइड्रोजन हर दिन इससे प्रोड्यूस की जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who became 80th Grandmaster at Nord-West Cup 2023? Option A is NR Vignesh, option B is Visak NR, option C is Kaustav Chatterjee and option D is M Pranesh. So recently 80th Grandmaster बने हैं इंडिया के NR विग्नेश। इन्होंने जर्मनी के IM इल्जा शिंडर को हराया है 24th नॉर्थ वेस्ट कप में, जो कि जर्मनी में ही हुआ था। एनआर विग्नेश और विशाख एनआर ये दोनों ब्रदर्स हैं और ये इंडिया के फर्स्ट ब्रदर डुओ बने हैं जो ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि 2023 का ये इंडिया का थर्ड ग्रैंड मास्टर है। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे 2023 के कौस्तव चैटर्जी, जो कि ऑल ओवर 78th ग्रैंड मास्टर थे और इसके बाद एम प्रणेश बने थे 2023 में सेकंड ग्रैंड मास्टर इंडिया से, जो कि ओवरऑल 79th ग्रैंड मास्टर है। तो जो भी आपको ऑप्शंस दी गई हैं ये चारों के चारों ही ग्रैंड मास्टर है। आपको स्पेशल ध्यान रखना है कौन सा पूछा गया है, 80th ग्रैंड मास्टर पूछा है आपको। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एनआर विग्नेश। Next question is, who is the CEO of Niti Aayog? Option A is BVR Subramaniam. Option B is K. Satyanarayan Raju. Option C is Parameswaran Iyer. Option D is Vivek Oberoi. So recently, BVR Subramaniam has been appointed as the new CEO of Niti Aayog by Government of India और इनको 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। ये परमेश्वरम अय्यर जी को सक्सीड करेंगे क्योंकि परमेश्वर अय्यर जी को वर्ल्ड बैंक में 2 साल के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। तो उन 2 साल के लिए बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ रहेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज बीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल शूटिंग वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन। ऑप्शन ए इज बांग्लादेश, ऑप्शन बी इज इजिप्ट, ऑप्शन सी इज साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी इज ऑस्ट्रेलिया। तो रिसेंटली इंडिया ने मिक्स्ड एयर पिस्टल एंड एयर राइफल गोल्ड मेडल लिए हैं वर्ल्ड कप में, जो कि इजिप्ट के कायरो में हुआ था। इंडिया के रुद्रांश पाटिल एंड नर्मदा नितिन ने हंगरी के एस्टर डेनिस एंड इस्टवन पेनी को हराया है मिक्स्ड एयर राइफल में और इन्हों को गोल्ड मेडल मिला है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country will host Malabar naval drill in 2023? Option A is India, option B is Australia, option C is USA and option D is Japan. Recently ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है कि वो अपनी फर्स्ट मालाबार नेवल ड्रिल होस्ट करेगा अगस्त 2023 में। इस ड्रिल में ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ और 3 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, वो जो कि है इंडिया,
जापान एंड यूएसए। इस मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज में 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, जिसका नाम है मालाबार मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023? ऑप्शन ए इज सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऑप्शन बी इज रणवीर सिंह, ऑप्शन सी इज रणबीर कपूर एंड ऑप्शन डी इज विक्की कौशल। सो रिसेंटली दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था 2023 का मुंबई में। वहां पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणबीर कपूर को, उनकी मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा में रोल के लिए। दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स इंडिया के हाईएस्ट अवार्ड्स हैं इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, और ये दादा साहेब फाल्के जी के नाम पर इन अवार्ड्स का नाम रखा गया है। दादा साहेब फाल्के की अगर बात करें, इन्होंने इंडिया की फर्स्ट मूवी बनाई थी, हरीश चंद्र कुछ ऐसा नाम था मूवी का। अगर इन अवार्ड्स की बात करें तो 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को फॉर हर मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी। नेक्स्ट बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड मिला है द कश्मीर फाइल्स को। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है RRR मूवी को, जिसका एक सॉन्ग नाटू नाटू को रिसेंटली गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था। इसके बाद मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी को कंटारा मूवी के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है भेड़िया मूवी के लिए वरुण धवन को। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स में अवार्ड मिला है विद्या बालन को जलसा मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है R बाल्की को चुप मूवी के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे, आपको पता होने चाहिए, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज रणबीर कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली श्री ओपी कोहली जी पास्ट अवे, ही वाज गवर्नर ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ए इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज गुजरात एंड ऑप्शन डी इज उड़ीसा। सो फॉर्मर गवर्नर ऑफ गुजरात श्री ओपी कोहली जी पास्ट अवे, वो गुजरात के 90th गवर्नर थे 2014 से 2019 के बीच में। अगर इनके बारे में बात की जाए तो ये हंसराज कॉलेज और देशबंधु कॉलेज दिल्ली में लेक्चरर भी रह चुके हैं। और अगर इनकी पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इन्होंने मध्य प्रदेश के गवर्नर के एडिशनल चार्ज भी लिया हुआ है 2016 से 2018 तक, और इसके साथ साथ गोवा के गवर्नर का भी इनको एडिशनल चार्ज मिला था 3 हफ्तों के लिए 2014 में। तो सभी पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज India's UPI is linked with which payment system of another country for real-time payment linkage? Option A is PayNow, option B is CIPS, option C is iPay88, option D is TrueMoney. रिसेंटली इंडिया का यूपीआई यानी कि यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस इज लिंक्ड विद पे नाउ ऑफ सिंगापुर फॉर रियल टाइम पेमेंट लिंकेज। सिंगापुर ऐसी पहली कंट्री है जिसके साथ क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटीज के लिए लॉन्च किया गया है यूपीआई का जो कनेक्शन है। ये जो लॉन्च है ये इंडियन डायस्पोरा को सिंगापुर में हेल्प करेगा, डिजिटलाइजेशन और फिनटेक के बेनिफिट्स उनको मिलेंगे, और जो कॉमन मैन है सिंगापुर में वो भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। इंस्टेंट एंड लो कॉस्ट ट्रांसफर ऑफ मनी में सिंगापुर टू इंडिया एंड इंडिया टू सिंगापुर वाइस वर्सा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी भी कंट्री के साथ इंडिया के यूपीआई को कनेक्ट किया गया है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर है पे नाउ जो कि सिंगापुर का पेमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री सस्पेंडेड लास्ट न्यूक्लियर डील विद यूएसए? Option A is Ukraine, option B is China, option C is Russia and option D is Israel. So recently रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने डिक्लेयर किया है कि मॉस्को वाज सस्पेंडिंग इट्स पार्टिसिपेशन इन द न्यू स्टार्ट, जो कि लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल पैक्ट था यूएसए के साथ। ये हुआ है कि यूक्रेन के साथ जो भी रशिया की वॉर चल रही है उसकी वजह से कुछ टेंशंस चल रही थी रशिया और यूएसए के बीच में, उसी की वजह से रशिया ने इसकी अपनी जो पार्टिसिपेशन है स्टार्ट ट्रीटी में वहां वो सस्पेंड कर दी गई है। स्टार्ट की फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो आपको इसके फुल फॉर्म भी याद रखनी है, कौन कौन सी कंट्री के बीच में थी और किस कंट्री ने अभी ये
डिक्लेयर किया है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज रशिया। ये हमारे कुछ सोशल हैंडल्स हैं जिसपे आप हमें फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। अगर आपको इनकी फ्री पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाती है। उसके भी मैंने आपको यहाँ पर यूजर नेम लिखे हुए हैं। जैसे इंस्टाग्राम का है खुशबू क्लासेस 9, टेलीग्राम चैनल का नाम है खुशबू क्लास, फेसबुक पेज का नाम है खुशबू क्लास एंड ट्विटर हैंडल का नाम है खुशबू_क्लास। तो इसके लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है आप वहां पर डीएम करके पूछ सकते हैं हमें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए वो हमेशा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इसके साथ साथ एक व्हाट्सएप चैनल है हमारा जिसमें हम अपकमिंग जॉब्स के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होती है वहां पर नोटिफाई करते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।